हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों। आपका 11th क्लास में हार्दिक स्वागत है। और अपन इसका 11th क्लास के एक मेन कोर सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना। आज से अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे आपने थोड़ी थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। आपने अभी तक एक सब्जेक्ट पढ़ा है विज्ञान। क्या पढ़ा है? विज्ञान। विज्ञान में आपने फिजिक्स के 3 चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है। आज अपन उन्हीं 3 चैप्टरों का यूज करते हुए और बाकी बहुत सारे चैप्टरों को जोड़ते हुए आपकी एक नई शाखा का शुरुआत कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। और आप भौतिक जगत में, अब ध्यान से सुनना बेटा, भौतिक जगत आपका जो पूरा यूनिवर्स है, आपके चारों ओर जो आप दिन रात सारी चीज़ें जो देखते हो, भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का, भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है बेटा, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कोई भी आपकी दिक्कत है नहीं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे अपन कहते हैं विज्ञान। क्या कहेंगे? विज्ञान। भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ओके बेटा। कैसे सर? आपने पढ़ा कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। ये सन, ठीक है ना, पहले विज्ञान पढ़ेंगे फिर ही तो भौतिक विज्ञान के बारे में जान पाएंगे बेटा। यह आपका सन, तो आपने क्या बोला? ध्यान से सुनना। भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जैसे आपने देखा बेटा, ये है आपका सन, यहाँ से आपकी रेज आती है सन से निकल के, अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी सरफेस पे आई। ओके, ये आपकी सरफेस अर्थ, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम्हारा छोटा सा घर है, उस आई कि नहीं आई? अब ठीक है, यहाँ पे एक था पेड़। क्या है? पेड़, ठीक है ना। पेड़ से ये किरणें टकराएगी, आएगी, टकराएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यहाँ पे एक नन्हा मुन्ना बच्चा बैठा हुआ है। एक नन्हा मुन्ना बच्चा देखो, ठीक है ना। इस पेड़ से टकरा के किरण कहाँ तक गई? आपके आंखों तक गई। गई कि नहीं गई? गई सर। तो देखो ये कहाँ पे घटना हुई? भौतिक जगत में घटना हुई। क्या घटना हुई? कि सूरज से एक प्रकाश की किरण आई जो पेड़ से टकराई, और पेड़ से टकराने के बाद व्यक्ति के आंखों तक पहुंची तो हमें पेड़ दिखाई दिया। तो ये घटना हुई कि नहीं हुई? हुई सर। और इसी घटना को आपने विज्ञान में पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा सर। और उस घटना को आपने नाम दिया होगा परावर्तन। याद आया? बिल्कुल सर, याद आया सर। ठीक है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा सर, ठीक है ना। तो ये हमने क्या पढ़ी? ये घटनाएं तो थी जो कहाँ हुई? वातावरण में। और उसके बारे में आपने क्या किया? अध्ययन। और इस क्रमबद्ध अध्ययन को ही आपने क्या कहा? विज्ञान। क्रमबद्ध क्यों बोला सर? क्रमबद्ध भी देखो बेटा, क्रमबद्ध इसलिए बोला कि जब प्रकाश, अपन ने शुरू से बात करनी शुरू की कि सूर्य से प्रकाश की किरण आई, वो धरातल पे उपस्थित किसी भी ऑब्स्टेकल, मान लो पेड़, कुर्सी, कुछ भी, पंखा इत्यादि जो भी है, आदमी, ठीक है, उससे टकराई और टकराने के बाद आपके आंखों तक पहुंची
तो उसका हमने क्रमबद्ध अध्ययन किया कि नहीं किया? किया सर, ठीक है ना। अब ठीक है ना, क्रमबद्ध अध्ययन किया और उस क्रमबद्ध अध्ययन को आपने क्या कह दिया? विज्ञान कह दिया, ठीक है ना। बिल्कुल सही है सर। और बताओ सर, और एग्जाम्पल बताओ सर। और एग्जाम्पल बताते हैं बेटा, आपको ध्यान से सुनो। सेकंड एग्जाम्पल, आपने धारा वाला चैप्टर पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा सर, ठीक है ना। आपने क्या कहा? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं सर, हाँ या ना। और आपको मास्टर जी ने फॉर्मूला भी लिखवाया, आई बराबर लिख लो बेटा Q अपॉन T। Q आपका आवेश, T आपका समय, और ये क्या बन गई? धारा, ठीक है ना। ये आपको पढ़ाया। अब देखो इसका कैसे अध्ययन किया। आपने क्या कहा? एक हमने ले लिया वायर, एक हमने लिया तार जिसमें आपकी जा रही है धारा। जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है सर, ठीक है ना। और धारा को जब अपन इस तार को, नंगे तार को अपन छुएंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखेगा? करंट लगेगा, एकदम से आपको करंट का झटका महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसका भी अध्ययन कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इस क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन ने क्या कह दिया? विज्ञान कह दिया। क्या कह दिया बेटा? विज्ञान कह दिया। तो ये हमने समझ में आई, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर जाएंगे अपन, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर धीरे धीरे जाएंगे बेटा। पहले अपन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या बोला कि भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं का अपन जब क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उस क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ओके बेटा। सर फिर भौतिक विज्ञान क्या है, ये बताओ सर आप, ठीक है। भौतिक विज्ञान एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा हो गई। क्या हो गई? भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा हो गई, ठीक है ना। विज्ञान की एक शाखा हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम आया विज्ञान, और विज्ञान एक किसकी शाखा हो? विज्ञान की एक शाखा कौन निकली? भौतिक विज्ञान। विज्ञान आपकी मेन कोर ब्रांच बनी, और इस विज्ञान की जो आपकी पहली राशि, एक विज्ञान की एक और ब्रांच बनी जिसे नाम दिया भौतिक विज्ञान। सर इस भौतिक विज्ञान का तो सर हमें मतलब समझ आता है, ठीक है, ठीक है ना। पर इस भौतिक का मतलब समझ नहीं आता सर, ठीक है। तो इस भौतिक का मतलब समझेंगे पहले अपन। भौतिक की क्या मतलब? भौतिक एक संस्कृत शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिसका अपन जब प्राचीन आपके वेद होते हैं, ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, अधिकांश शब्द वहीं से ही लिए हैं, ठीक है। तो ये भी अपन ने वहाँ से उठा लिया बढ़िया से, ठीक है। भौतिक का उपयोग प्राचीन समय में संस्कृत भाषा में किया जाता रहा है। कौन सी भाषा में किया जाता रहा है? संस्कृत भाषा में किया जाता रहा है। और इसका जो अर्थ बनता है ना, इसका जो अर्थ बनता है मेरे बेटे, उसका अर्थ बनता है प्राकृतिक। क्या बनता है? प्राकृतिक, ठीक है ना। इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है प्राकृतिक। तो भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का जब अपन क्रमबद्ध अध्ययन करें मेरे लाल, तो उसको अपन ने क्या कहा? विज्ञान कहा। क्या कहा? विज्ञान कहा। और इस विज्ञान की एक शाखा बनी भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। विज्ञान की एक शाखा क्या बनी? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में भौतिकी का शब्द का उपयोग संस्कृत भाषा में प्राचीन समय में वेदों में किया जाता रहा है। इसका अर्थ होता है
प्राकृतिक, तो अपन क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं का जब अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कह देंगे, भौतिक विज्ञान कह देंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। या अपन ये भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक नियमों के परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात भी अपन ने कहाँ से सीखी, भौतिक विज्ञान से सीखी। क्या क्या सीखी सर, दो बातें सीखी। सबसे पहले अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। क्या किया, भौतिक जगत में जो घटनाएं होती है उन घटनाओं का जब अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको अपन नाम दे देते हैं विज्ञान। क्या नाम दे देते हैं, विज्ञान। फिर अब विज्ञान की एक शाखा बनी कौन, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या है, इस भौतिक में विज्ञान में भौतिक जो शब्द है उसका अर्थ है प्राकृति। क्या है, प्राकृति। और इस प्राकृत मतलब इसका क्या बनेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। कैसे सर, जैसे कल परसों या कल की बात है, उससे 5-10 दिन पहले की बात है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, करते हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर ही तो आते हैं। गाड़ी चल रही है, पंखा चल रहा है, पतंग उड़ रही है, पत्थर गिर रहा है, ठीक है, इस प्रकाश आ रहा है, करंट बह रही है, इन सभी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है मेरे लाल, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान के अंदर। तो दो बातें अपने को सबसे पहले ध्यान होनी चाहिए। क्या क्या सर, पहली बात हमें अध्ययन ये होनी चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक जगत में जितनी भी घटनाएं होती है उनका अपन क्रमबद्ध अध्ययन जब करते हैं तो वो विज्ञान के अंदर आता है। फिर सर भौतिक विज्ञान में क्या आता है, भौतिक विज्ञान में ये आता है कि प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन अपन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को अपन कहते हैं भौतिक विज्ञान। ओके मेरे बहादुर शेर बच्चों यो बच्चियों, आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको सारी बातें समझ में आए मेरे लाल, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे वीडियो देखने के बाद कि सर हमें समझ आ रहा है और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है कि हमें फिजिक्स सर अच्छी लग रही है अभी तो, ठीक है ना। आगे आगे आप देखते जाओ, आपको फिजिक्स और ज़्यादा अच्छी लगती जाएगी। पर आप बताओगे ज़रूर बेटा, क्यों बताओगे, क्योंकि आप बताओगे तब हम आपको और अच्छा पढ़ाएंगे, और अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा। अब आगे अपन देखते हैं भौतिक विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। कितने भागों में बांट रखा है अपन ने भौतिक विज्ञान को, दो भागों में बांट रखा है। नॉइस का और आवाज़ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही होगी, दिख भी बहुत अच्छे से रहा होगा, ठीक है ना। तो अपन आगे बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान को आपने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, ठीक है ना। कौन कौन सी सर, एक आपने बांटा चिर सम्मित भौतिकी। कौन सी, चिर सम्मित। कई कई बुक में आपको इसको चिर सम्मत भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वही लिख लो,
चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है ना। और जो दूसरी आपकी है वो है आधुनिक भौतिकी। कौन सी है? आधुनिक भौतिकी। तो लिखने विखने की आप टेंशन मत लो, आप तो बस ध्यान से समझते जाओ और बताते जाओ कि सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो दो प्रकार की भौतिकी को कितने भागों में बांटा? दो भागों में अपन ने बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। और इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना आजकल बड़ा मॉडर्न हो रहा है तू। मॉडर्न का मतलब आधुनिक समय के साथ चल रहा है, हाँ है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो कितने प्रकार की भौतिकी है हमारे पास? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है आपकी चिरसम्मित भौतिकी और एक आपकी है आधुनिक भौतिकी। कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। अब सर कैसे पता करेंगे? सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है आपकी, सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है उसे बोलते हैं आधुनिक चिरसम्मित भौतिकी। क्या बोलते हैं? चिरसम्मित भौतिकी। सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है उसे अपन बोलते हैं चिरसम्मित भौतिकी। सन 1900 से पहले की। तो यहां से आपको पता चल गया सन 1900 से बाद, ठीक है ना। सन 1900 से पहले की जो आपकी भौतिकी है वो आती है चिरसम्मित भौतिकी के अंदर, और सन 1900 के बाद की जो भौतिकी है वो आती है आपकी आधुनिक भौतिकी के अंदर। इसको बोलते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स और इसको अपन बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। ये आपको मस्ट है बेटा बताना, क्योंकि जब आप हमें ये बताओगे कि सर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये आप हमें बताओगे, तभी हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और तभी अपन एक अच्छा मिलजुल के एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप बताओगे ही नहीं, आपको समझ आ जाए तो भी आप जरूर बताओगे, थंबनेल प्रेस कर दोगे, ओके सर डन, समझ आया सर, ठीक है, और बहुत कुछ करके दिखाएंगे सर, ठीक है। और अगर नहीं आए तो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे कि सर यहाँ पे दिक्कत आई थी, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, पूरी बातें आपके माइंड में जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये सारी बातें आज आप मेरे से प्रॉमिस करो ये कि ज़रूर बताओगे कमेंट सेक्शन में। मेरे अच्छे बच्चे हैं, ज़रूर बताएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या बात की, चिरसम्मित भौतिकी। सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है उसको अपन नाम दे दिए चिरसम्मित भौतिकी, और सन 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसको अपन नाम दे दिए आधुनिक भौतिकी। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं चिरसम्मित भौतिकी के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। चिरसम्मित भौतिकी के अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर बात करते हैं एक एक की, फिर अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स आप जो 11वीं क्लास में जो भौतिकी पढ़ने वाले हो वो चिरसम्मित भौतिकी पढ़ने वाले हो बेटा, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स अपन 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एक पूरा पार्ट है 12th के अंदर, उसको अपन बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बात तो अपने को यहाँ से पता चली कि सर चिरसम्मित भौतिकी कौन सी हो गई, सन 1900 पहले भौतिकी, जिस भौतिकी का अध्ययन किया गया उसे हमने नाम दे दिया सर चिरसम्मित भौतिकी, ठीक है ना। अब उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है बेटा आपका
ठीक है ना। इसके अंदर जो आपका पहला पार्ट आता है वो आता है मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का। किसका? मैकेनिक्स का, या अपन बोल देंगे यांत्रिकी का। ओके बेटा, इसके अंदर जो आपका पहला पार्ट आएगा वह है यांत्रिकी के। इसके अंदर अपन गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? गतिशील कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील कणों का अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, इसके अंदर पॉइंट लिखेंगे। इसके अंदर अपन कौन से कणों का अध्ययन करेंगे? गतिशील कणों का अध्ययन। ठीक है, स्टडी अबाउट ठीक है, स्टडी अबाउट या तो पार्टिकल इन मोशन, या अपन और भी लिख सकते हैं मूवेबल पार्टिकल। ठीक है ना। तो अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हम उन कणों के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्या है? गतिशील है। जैसे एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल तो आप दिन रात देखते हो, जैसे कार चलती है, जीप चलती है, ठीक है ना, आप खुद चलते हो, ठीक है, पंखा चलता है, गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है, कैंडिडेट खुद चलता है। बट इसके अंदर एक बात ध्यान रखेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आपको? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अपन यहाँ देखेंगे, इन कणों का वेग प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है। इन कणों का वेग प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन कणों का वेग प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है। आप कितनी स्पीड से चलते हो? 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल लिए। लेकिन जो प्रकाश का जो वेग होता है वो आप पढ़ के आए होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो इतना चल जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं, लेकिन गतिशील कणों का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यांत्रिकी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन गतिशील कणों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन कणों का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है, यांत्रिकी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कार का चलना, बस का चलना, गाड़ी का चलना, रेलगाड़ी का चलना, आपका चलना, सबका चलना, सबका चलना। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। आगे सर दूसरी बात, यांत्रिकी समझ में आ गई? आई होप आपको इस डेफिनेशन क्या बोल देंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है, लेकिन इन कणों का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। लिखने की टेंशन मत करना, आपको वापस से लिखवाया जाएगा। जब गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार आप ऑफलाइन क्लासेज में आओगे तब आपको ये सारी बातें एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखवाई जाएगी। अभी और अभी आपको केवल यही बताना है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई आपके डाउट तो नहीं रह रहा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको फिजिक्स से डर तो नहीं लग रहा। ठीक है ना। मेरे बच्चों और बच्चियों, कमेंट सेक्शन में आज भर देना है उसको लाइक ठोक ठोक के। ठीक है ना। हमें
भर के रख देना है कमेंट सेक्शन को कि हमें समझ आया कि नहीं आया बता के। ओके डन। और मुझे पूरा विश्वास है बच्चों पे कि आप जरूर बताओगे। डन बेटा। अब बात करते हैं सेकंड ब्रांच की। किसकी बात करते हैं? सेकंड ब्रांच की। सेकंड ब्रांच आपकी है स्थितिकी। कौन सी है? स्थितिकी। इसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। नाम में अंतर समझ आया आपको? नाम में ही पढ़ा है स्टैटिक मतलब स्थिर। तो बोल सकते हैं बेटा जी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्थिर आवेशों का। जो चलते फिरते आवेशों का नहीं, सॉरी, कणों का, ठीक है ना, वो स्थिर वैद्युत की हो जाती है। स्थिर वैद्युत की भी रहेगी आपके पास, ठीक है ना, आपके 12th के अंदर आएगी स्थिर वैद्युत की। उसके अंदर अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पर अपन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन स्टैटिक्स के बारे में, स्थितिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थितिकी। एग्जाम्पल रुकी हुई कार, ठीक है ना, रेस्ट के अंदर है आपकी कार, रेस्ट के अंदर है एक लड़का, ठीक है, इनका अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगी? स्थितिकी। तो अपन बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है स्थितिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी? स्थितिकी कहलाएगी सर। क्या कहलाएगी? स्थितिकी कहलाएगी। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा? अपन ने सबसे पहले पढ़ा विज्ञान। भौतिक जगत में या पूरे यूनिवर्स के अंदर होने वाली घटनाओं का जब अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा किसके बारे में पढ़ने गए? भौतिक विज्ञान। भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। वेदों में भौतिक शब्द का उपयोग करता जा रहा है, ये संस्कृत से लिया गया है, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं आगे। तो प्राकृतिक घटनाओं के या नियमों का अपन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं वो हो गई आपकी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा, एक चिर सम्मित भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है वो चिर सम्मित भौतिकी। सर 1900 बाद के जो भौतिकी है वो है आपकी आधुनिक भौतिकी। ये आपका क्विक रिवीजन करवा रहे हैं बेटा पूरी क्लास को एक साथ, ठीक है। फिर अपन चिर सम्मित भौतिकी को आगे पढ़ने के लिए गए। उसमें अपन ने पहली ब्रांच पढ़ी मैकेनिक्स, यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? यांत्रिकी। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना है, इन कणों का वेग प्रकाश की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। फिर आता है स्थितिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? स्थितिकी। ओके बेटा, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि यस सर, डन सर, हमें समझ आ रहा है। ओके, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो भी आप बताओगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।